10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, जो स्टार्टिंग में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग आया था वो कार्ड में आ चुका है कि कुछ बहुत बड़ी संपत्ति और धन आप अर्जित करने। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपके सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है और ये इंट्यूशन भी है कि अब आपका या तो आप बहुत सालों से कोई ना कोई सपने देख रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे ड्रीम होम की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। या तो आपका अपना एक नया घर होने वाला है, ठीक है, एक और होने वाला है, या फिर आपका अपना घर होने वाला है। अगर आपका अभी ऑलरेडी अपना घर है तो एक और नया घर होने वाला है, या फिर आप ही का घर रेनोवेट होने वाला है। तो यहाँ पे हाउस रिलेटेड ये जिसकी भी मनोकामना है या जिसके भी वो ड्रीम है ना, रिलेटिंग टू योर हाउस, रिलेटिंग टू योर ड्रीम हाउस, ड्रीम होम, ठीक है, ड्रीम होम में ये एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। सो ये चीज़ है कि बहुत जल्दी वो चीज़ पूरे होने वाली है। बहुत ये आज की एनर्जीज है, डेफिनेटली यहाँ पे ड्रीम होम की एनर्जीज है। सो मैं इसी को कंसिडर करूँगी। सो ये आज का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और चलिए आज की रीडिंग देखते हैं क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या कुछ आपके लिए बातें हैं, और देखते हैं क्या कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र, उनका ध्यान ज़रूर ज़रूर करिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। ओनली व्हाट्सएप, प्लीज डोंट कॉल। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच श्री माँ लक्ष्मी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए एंड क्या कुछ एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए आ रही, प्लीज़ गाइड कीजिए। या 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, कोई सच आपके सामने आने। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक पे 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है डेफिनेटली, मतलब कोई जो घर आप रेनोवेट करने वाले है या कोई नया घर आप बनाने, मतलब यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है और कोई बहुत बड़ी संपत्ति, ठीक है, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, वो आपको मिलने वाला है, वो आपको प्राप्त होने वाली है और उसी से आप अपना नया घर बनाने वाले हैं या एक और नया घर बनाने वाले हैं या अपने ही घर को आप ब्यूटिफुली रेनोवेट और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो 1, 8, 4, 5, 3, 2, 7, 6 ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। तो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि जो इतने समय से डिले चल रहा था किसी भी चीज़ को लेकर, वो डिले अब ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्दी चीज़ होने वाली है, ठीक है। सो ये बात यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। आप जो भी एनजाइटी में थे कई सालों से या जो कई सालों से आप किसी न किसी परेशानी या किसी न किसी एनजाइटी स्ट्रेस में थे, उस स्ट्रेस से आप रिलीज़ होने वाले हैं और फियर, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का रूटीन बना हुआ था। हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर डरना, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना, तो वो दोनों चीज़ आपकी लाइफ से बाय बाय, टाटा टाटा होने वाली है, बाय बाय होने वाली है। अर्थात कि अब आपकी लाइफ से स्ट्रेस और एनजाइटी जाने वाली है, अब नहीं रहने वाली वो। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़, मतलब कोई सच सामने आने वाला है किसी का, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। इन दी सेंस यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है।
ये हो सकता है ना, रिलेटिंग टू योर हेटर्स और रिलेटिंग टू योर रिलेटिव्स, या जिसको आप बहुत अपना माने थे बट आपका इंट्यूशन कह रहा था कि वो सही नहीं है स्टिल। तो मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। मैंने 3-4 एनर्जीज जो यहाँ पे कैच हुई है उस चीज़ के बारे क्लियर किया है। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि वो जो एनर्जीज है उनके कोई सच सामने आने वाले, किसी का ट्रू कलर्स आपको दिखने वाला है, और आपको बोला जा रहा है, सचेत किया जा रहा है, आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है इमोशनली, क्योंकि आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं या लेके जो सही नहीं रहेगा। और अगर आप अलर्ट मोड पे ऑन रहेंगे, अर्थात कि आप सचेत रहेंगे, यहाँ पे ये कार्ड ऐसे ही तो नहीं आया है, ये रीडिंग आप ऐसे ही तो नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे बात आई है तो आपको फिर ध्यान देना होगा इस बात पर, क्योंकि तभी ये रीडिंग आप मतलब ये एनर्जीज आई है कि कुछ ऐसा लाइफ में होने वाला है आपकी जो सडन होगा, और उस टाइम पर आपके इमोशंस की मतलब आपको इमोशनली डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और ये होगा तब जब आपका माइंड अलर्ट रहेगा। अलर्ट नहीं रहेगा तो ऑल ऑफ अ सडन द थिंग्स विल हैपन एंड मे बी यू विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली, है ना, यू विल टेक डिसीजन एज पर योर और यू विल बी गेट इमोशनली राइट। सो यहाँ पे ये कुछ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। या तो कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती है जिस पर आप ओवरली ट्रस्ट कर रहे हो, उनके ट्रू कलर्स दिखेंगे, देन यू हैव टू टेक द डिसीजन एज पर योर, है ना, माइंड एंड लॉजिकली लेना है आपको। और इट कैन हैपन विथ योर हेटर्स और योर रिलेटिव्स और एनीथिंग। सो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर हेड over your heart. I think I make sense and it is clear to you all. यहाँ से डिसीजन लेना है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, ये बात कही जा रही है। बी इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल एंड डेफिनेटली कुछ ऐसे कन्वर्जेशंस को कुछ ऐसे कन्वर्जेशंस होंगे जहाँ पर आपको डिसीजंस लेना या बात कहनी भी है या कन्वर्जेशन करना भी है लॉजिकली, ये बात कही जा रही, कुछ ऐसा होने वाला है। As you are wise and you take the decision wisely, logically, but इस चीज़ को अलर्ट मोड में आपके लिए कहा जा रहा है कि ये चीज़ का ध्यान देना है। एंड डेफिनेटली जब ये बात मैं कह रही हूँ तो आपका इंट्यूशन है ना, आपको तुरंत बता भी रहा होगा कि आखिर ये जो एनर्जीज आई है वो किस चीज़ के लिए आई है, कहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है। तो ये आपका माइंड तुरंत आपको, है ना, आपकी डिवाइन एनर्जीज आपको तुरंत इस चीज़ के बारे कनेक्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली किसी तरीके का इनविटेशन आने वाला है आपको, किसी तरीके का ऑफ़र आने वाला है, बिजनेस ऑफ़र हो सकता है ना, मैरिज ऑफ़र आ सकता है। तो कुछ यहाँ पे एनर्जीज यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। यू हैव टू टेक द एक्शन, इसीलिए ये बात कही जा रही है। किसी तरीके का कोई आपको इन्विटेशन दे सकता है। एक और बात यहाँ पे आ रही है, कोई अगर हेटर्स या गलत लोगों से अगर आपको इन्विटेशन मिलता है ना, तो वहाँ आप मत जाइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आई हैव शोन यू द कार्ड, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। कहीं ना कहीं आपको ऐसा इनविटेशन आएगा तो वहाँ मत जाइएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे अभी आपको ट्रैप करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ना कुछ वो ऐसा खिलाएंगे या कुछ ऐसा आप पर, है ना, करेंगे क्रियातंत्र। खिलाए पिलाए बिना भी क्रियातंत्र होता है, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे, तो वहीं कहा जा रहा है कि उस चीज़ को एकदम 110% अवॉइड करिएगा, क्योंकि वहाँ से आकर जहाँ पर भी आप जाकर अगर एनर्जी आपकी लो या ड्रेन फील होता है, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके द्वारा करवाया जाए, इसलिए ड्रेन फील होता है। तो ऐसी जगहों पे, ऐसी चीज़ों पर मत जाइएगा जहाँ आप एनजाइटी या स्ट्रेस महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, किसी प्रकार का डर, खौफ, या जहाँ आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो वहाँ मत जाइएगा। वहाँ आपको इनविटेशन आ सकता है, और वो भी जो इनविटेशन आने वाला है वो पर्पसली होगा, है ना, किसी ना किसी प्रकार से कोई नेगेटिव पर्पस होगा। और इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। एंड वी ऑल नो डैट कि, है ना, पर्सन का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता। तो इन कुछ बातों का खास आपको ध्यान रखना है। सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। मे बी प्रेशराइज किया जाएगा कि नहीं नहीं आओ आओ दिस डैट, सो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस रिलेटिंग टू दिस, क्योंकि ये फिर आपकी एनर्जीज को हार्म कर सकता है। सो मेक श्योर दिस, राइट। एंड डेफिनेटली अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेकर, सो उसकी पर्सनलाइज्ड रेमेडी है, आप बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919।
and only genuinely if you want it, then only contact, because it's very much powerful. It's not for the entertainment. So if you genuinely want it, then only contact. Okay. 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बहुत ही पावरफुल एंड पॉजिटिव एनर्जीज आई है आपके लिए। कहा जा रहा है पीपल हो, पोजेशंस हो, मनी हो, उसको होल्ड करके रखना बंद कर दीजिए। आप जैसे पैसा है ना, तालाब की तरह होता है, तो अगर आप उसको जितना ज़्यादा बचाने और पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो फिर उतने में ही सीमित हो जाएगा। तो इसका खास ख्याल रखना है आपको, ठीक है। या फिर इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स को भी जितने ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम होल्डिंग दिस कार्ड, आर यू ऑल गेटिंग दिस डेक, दिस बॉक्स, सॉरी, है ना। सो इफ़ आई होल्ड इट फॉर 3 hours 4 hours और more than that, then definitely it will get pain in my hand, right? So in the same way, it is telling you to release all the past negative traumas और issues और problems and just release it, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना है, चाहे वो धन ही क्यों ना हो, उसको अगर आप बचा कर पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे तो वो उतना ही रह जाएगा। ये आपका भी एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो आपकी मनपसंद चीज़ है, जो आपकी नीड्स है, जो आपकी फैमिली की नीड्स है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस आपको देना है। डोनेशन, आई ऑलवेज स्पीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इससे आपकी धन वृद्धि होती है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और इस चीज़ को करिए। एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है, अगर है या फिर है, ठीक है, दोनों में से ये चीज़ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, जो स्टार्टिंग में इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आया था, वो कार्ड में आ चुका है कि कुछ बहुत बड़ी संपत्ति और धन आप अर्जित करने वाले हैं। कुछ ऐसे उपाय भी आप कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे ये बात आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ग्रेट लमसम अमाउंट ऑफ मनी और यू विल बी गेटिंग। आपका अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, कोई होम फैमिली बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट होने वाला है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी होने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे या फिर इनहेरिटेंस है, आपको आपके बड़े से कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, या आपके बिजनेस में ही बहुत, है ना, अचानक से ग्रोथ, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये कुछ बहुत पॉजिटिव्स एंड हाईली डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई है। मतलब सब कहते हैं ना, जब परमात्मा देने वाले होते तो वो उन शक्तियों से, उन चीज़ों से, उन सारी अपॉर्चुनिटीज से मिलाना शुरू कर देते हैं जब भाग्य परिवर्तन होने वाला होता है। तो बस यहाँ पे यही एनर्जीज आई। सो डेफिनेटली यहाँ पे इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है ना। तो ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है। अगर किसी का घर बन रहा है या कोई अपना एक घर मकान बनाना चाहता है, तो ये उपाय है, बहुत सिद्ध है और बहुत शक्तिशाली है। तो जो जेन्युइनली चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, अपना घर या फिर बेशुमार धन और दौलत। और इस दुनिया में हर एक चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना है और कर्म करना है। और फिर जब वो चीज़ें, जब उन शक्तियों के साथ हम उन कर्म करते हैं ना, तब फिर उसकी it cannot be expressed in words. So if you want it, you can contact it, and definitely only the universally channelized people will contact, क्योंकि यही डिवाइन एनर्जीज की और परमात्मा की शक्तियाँ और कृपा है, और ऐसे कोई नहीं कर सकता। ये मैंने देखा है, बहुत सारे क्लाइंट्स, है ना, ये मैंने अनुभव किया है। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप में से, है ना, कुछ क्लाइंट्स है जो आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरी एनर्जीज़ या उनकी एनर्जीज़, है ना, वो एक चीज़ को नहीं होने देती है, क्योंकि वो नहीं लिखा है तो होगा नहीं, है ना। तो मैंने वो देखा है। मैंने जब मैं रीडिंग करती हूँ और ये जब कनेक्ट होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मतलब समझ में आता है कि हाँ, सबके पास नहीं, सबके पास नहीं, कुछ के पास, ओनली फॉर। और किन्हीं किन्हीं को देखा कि मतलब मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती, बट हाँ, मैंने देखा है कि शक्तियाँ खुद चूज़ करती है, भाग्य खुद चूज़ करता है उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो आप में से तो बहुत सारे व्यूअर्स, मतलब आप में से तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो बहुत, मतलब आपने तो ये चीज़ अनुभव भी किया और आप जुड़े हुए भी हैं, तो आप तो ये चीज़ समझ ही रहे होंगे।
तो डेफिनेटली, और आप ये रीडिंग भी देख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे, और कई सालों से आप लोग जुड़े हुए हैं और आपका अनुभव है, हमारा अनुभव है, तो बस वो चीज़ है कि मैंने मतलब ये चीज़ मैंने देखा कि नहीं, सबसे नहीं होता ना, नहीं होता, देखा है मैंने। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या कुछ डिवाइन की तरफ से मैसेजेस है। जय जय श्री राधे। देखिए, कंट्रोल यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है फॉर बोथ योर एक्शंस एंड फॉर योर इमोशंस। सो इस चीज़ का आपको खास 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 ख्याल रखना है, और हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर योर लव्ड वंस। ठीक है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जब आप ये चीज़ करते हैं तब आप अनुभव पाते हैं। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, और एक और चीज़ की बात यहाँ पे कही जा रही है कि अपने इमोशंस, अपने एक्शंस पर कंट्रोल करना है। किसी के सामने भी ये आई डोंट नो ये किस व्यूअर्स की एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आई है कि किसी के सामने भी रोना नहीं है। ठीक है, स्पेशली वो जो आपको ये किसी ना किसी पार्टनर की एनर्जी से ये आई कि जो वो आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन है ना डाउन फील करा रहे हैं, उनके सामने तो स्पेशली मत रोइए। तो ऐसा अगर कुछ आपकी एनर्जीज आई है तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। एंडलेस लव, दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर टू लव फॉर एवर, इंगेज्ड, वेडिंग, कमिट। वाओ, टैरो डेक में भी ये एनर्जीज आई थी कि किसी ना किसी प्रकार का कोई प्रपोजल या कोई ऐसे मैरिज के ऑफर आ सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही रिलेटिंग टू योर मैरिज, एंड यू विल गेट योर ट्रू लव वेरी सून। और बस यहाँ पे शादी हो या फिर या ट्रू लव हो, है ना, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये आप परमपिता परमात्मा को जब समर्पित करते हैं तो ये सारी चीज़ें, धन हो, खुशियाँ हो, फैमिली हो, हर एक चीज़, रिलेशनशिप हो, चिल्ड्रेन हो, हर एक चीज़ फिर वो परमात्मा जिम्मेदार। मतलब जब आपने अपनी सारी चिंताएं जब उनको सौंप दी दिल से, तो फिर वो चीज़ तो होती है ना। Have faith and wait until you find the right one. Right timing. This is the card. इस सही पर्सन के लिए, सही चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट. ऑल यू नीड इज टू जस्ट वेट लिटिल एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग. डिवाइन टाइमिंग से होगा, परमपिता परमात्मा की टाइमिंग से होगा तो बेस्ट होगा. आप अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाएंगे या किसी भी चीज़ को लेकर रहेंगे तो ये सही नहीं है. एंड डेफिनेटली आप अपने और अपने पार्टनर का कंपैटिबिलिटी चेक और समथिंग, आपके और आपके पार्टनर की कुंडली मिलान और क्या कुछ टैरोस की एनर्जीज है, ये आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं. आपका और आपके फ्यूचर पार्टनर की कैसी रहेगा फ्यूचर एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो ये थी आपकी रीडिंग. कैसी 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 लगी आपकी रीडिंग, आप मुझे ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ बुक कराना चाहते हैं, हीलिंग बुक करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919. फील फ्री टू मैसेज. अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. राधे राधे, जय श्री कृष्णा. परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है. जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा.